अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको जुमा मुबारक। 2 दिन से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सर्कुलेट कर रही है कि कराची में यूएई ने अपना वीज़ा सेंटर या काउंसलेट ओपन कर दी है। इससे पहले सिर्फ इस्लामाबाद में थी, अब कराची में भी ओपन हो गई है और ये कोई बहुत बड़ा काम हो गया। जबकि मेरे ख़्याल में जितने भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे या हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनको इस वीज़ा सेंटर खुलने का 0/0 फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों आप सब दोस्तों को याद होगा, जब यूएई में विज़िट वीज़ा ओपन हुए थे तो जो अबू धाबी से विज़िट वीज़े निकल रहे थे उनमें मसला क्या आ रहा था कि जी वो कह रहे थे कि आप जाके पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी में रब्ता करें और ये वीज़ा वहाँ से स्टिकर करवाएं। तो बहुत सारे पाकिस्तानियों में जिनके वीज़े के ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा था, वो इस्लामाबाद एम्बेसी में गए, उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं करते, बल्कि कई लोगों को उन्होंने 18 से 20 हज़ार रुपया ज़ाया कर दिया। इस काउंसलेट का और इस एम्बेसी का जो कराची में खुली हुई है, किसी भी पाकिस्तानी को मेरे ख्याल में 90% लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ 10% लोगों को फ़ायदा है जो यूएई में बैठ के अपनी फैमिली को वहाँ पे बुलाते हैं और उनके फैमिली के डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अटेस्ट होते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के लिए एक इदारा कराची में खोल दिया गया है। बाकी जो यूएई की काउंसलेट है ना किसी की सुनती है, ना वहाँ से वीज़े इशू होते हैं, ना वहाँ से वीज़े स्टिकर होते हैं, ना ही वहाँ पे वीज़े रीन्यू होते हैं, ना ही आप वहाँ पे कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं। सिर्फ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेशन के लिए एक इदारा कराची में खोल दिया गया है, जिसका 90% पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा नहीं है। यूएई की गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा हो सकता है, और फ़ायदा ये हो सकता है कि 2 जगह पे उनके एम्बेसडर्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तानियों को 90% पाकिस्तानियों को इसका फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका बहुत बड़ा ऐलान किया जा रहा था कि कराची में भी वीज़ा सेंटर खुल गया, अब तो पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरे ख्याल में जितना काम मुझे यूएई का करते हुए हो गया है कि ये जो यूएई की एम्बेसी है बिल्कुल ज़ीरो है। करैक्टर सर्टिफिकेट्स तस्दीक करवाना है आप करवा लें, बर्थ सर्टिफिकेट करवाना है, कोई बे फॉर्म करवाना है, कोई निकाहनामा करवाना है तस्दीक, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी यूनिवर्सिटी के, स्कूल, कॉलेज के अटेस्ट करवाने हैं तो वो आप करवा लें। बाकी इसका जो स्टाफ है और जो अमला है वो किसी भी तरीके से पाकिस्तानियों के लिए हेल्पफुल नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट में काफ़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि यूएई की फ़्लाइट्स बंद होने वाली हैं, जबकि जो हमारे तजर्बे की बुनियाद पे और जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हमारी रोज़ाना यूएई में लोगों से बात होती है, उसके मुताबिक फ़िलहाल अभी तक तो कोई ऐसी अफवाह मार्केट में नहीं है कि फ़्लाइट्स बंद होंगी। जो ऑफिशियल है, ऑफिशियली फ़िलहाल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जो यूएई की फ़्लाइट्स हैं वो बंद होंगी। उसकी वजह आपको एक मेन बता दूँ, सऊदी अरब ने क्वारंटाइन खोल दिया डायरेक्ट फ़्लाइट्स के लिए कि आप पीआईए से, एयर ब्लू से, सऊदी एयरलाइन से डायरेक्ट सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन कल से यानी कि 2 दिसंबर से जो फ़्लाइट्स वाया दुबई सऊदी अरब जा रही थी, जैसे एयर अरेबिया जा रही थी, जैसे फ़्लाई दुबई जा रही थी, इन फ़्लाइट्स का भी क्वारंटाइन पैकेज जो है वो सऊदी हुकूमत ने ओपन कर दिया है कि आप लोग इन फ़्लाइट्स के थ्रू भी आके सऊदी अरब में क्वारंटाइन कर सकते हैं। अगर ये इस तरह की इतलात होती हैं कि ये फ़्लाइट्स बंद हो जानी है या 5 दिसंबर के बाद, कल तो बहुत सारी कॉल्स आई हैं कि 5 दिसंबर के बाद तो दुबई की फ़्लाइट्स बंद होने वाली हैं। अगर 5 दिसंबर के बाद ये फ़्लाइट्स बंद हो जानी है तो सऊदी हुकूमत ने एयर ब्लू, फ़्लाई दुबई को और एयर अरेबिया को क्यों इजाज़त दे दी है कि आप हमारे क्वारंटाइन वाले मुसाफिर लेके आ सकते हैं? क्या इन हुकूमतों को आपस में नहीं पता कि फ़्लाइट्स बंद होने वाली हैं? एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फ़्लाइट्स हैं फ़्लाई दुबई और एयर अरेबिया, इन्होंने अपने होटल भी अनाउंस कर दिए हुए हैं सऊदी अरब के अंदर कि आप इन होटल्स के थ्रू भी, इन एयरलाइंस के थ्रू होटल्स भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर एक एयरलाइन ही बंद होने वाली है तो वो एयरलाइन इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी सऊदी अरेबिया में? वहाँ पे क्यों होटल खरीदेगी क्वारंटाइन करने के लिए? इसलिए फ़िलहाल जो लोग परेशान हैं इस हवाले से कि जी पता नहीं क्या होने वाला है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, फ़्लाई दुबई ने पीआईए के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है। वो क्या एग्रीमेंट किया है कि जिन सिटीज़ से फ़्लाई दुबई ऑपरेट नहीं करती, फ़्लाई दुबई इस्लामाबाद से नहीं जाती, फ़्लाई दुबई लाहौर से भी नहीं जाती, फ़्लाई दुबई पेशावर से भी ऑपरेट नहीं करती, इन सिटीज़ के अंदर फ़्लाई दुबई की टिकट के ऊपर आपको पीआईए का टिकट मिलेगा। यानी कि जिन सिटी से फ़्लाई दुबई ऑपरेट नहीं करती उन सिटी से आपको पीआईए दुबई लेके जाएगी, और जिन सिटी से पीआईए ऑपरेट नहीं करती उन सिटी से आपको फ़्लाई दुबई ऑपरेट करेगी। इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट हो गया है। अगर इनको पता हो कि जी फ़्लाइट्स तो बंद होने वाली हैं तो फिर इतना इंटरलाइनर एग्रीमेंट करने का फ़ायदा, कोई फ़ायदा है? बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह का एक एग्रीमेंट पीआईए और इत्तेहाद का हो गया।
PIA और इत्तेहाद ने भी ये किया कि जिन सिटीज़ में PIA आती है और इत्तेहाद नहीं आती वहाँ से PIA ऑपरेट करेगी। जैसे सियालकोट से अबू धाबी का सेक्टर बिल्कुल बंद था, ये आज ही अनाउंस हो गया कि 17 दिसंबर से सियालकोट से अबू धाबी PIA जाएगी। और अबू धाबी से आगे किसी कंट्री में आपने जाना है, फॉर एग्जांपल इत्तेहाद के ऊपर लोग यूरोप जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, शेंजन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, UK जाते हैं, तो सियालकोट से भी आपको इत्तेहाद का टिकट मिलेगा। यहाँ से PIA आपको अबू धाबी लेके जाएगी और अबू धाबी से आगे आपको इत्तेहाद लेके जाएगी किसी और कंट्री के लिए। यानी कि ये इतने बड़े बड़े कोलैबोरेशंस हो रहे हैं और दिसंबर में हो रहे हैं, तो इन एयरलाइंस को नहीं पता कि जी ये तो फ्लाइट्स बंद होने वाली हैं, तो हम ये एग्रीमेंट्स क्यों कर रहे हैं। इसलिए ऐसी किसी भी अफवाह के ऊपर कान बिल्कुल ना धरें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं कि ये बिल्कुल अफवाहें हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बहुत से लोगों ने अपनी टिकट्स पीछे कर ली हैं, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि जिनको तो बहुत एमरजेंसी जाना है वो टिकट्स कर लें, अदरवाइज़ ये सब कुछ नॉर्मल रूटीन में चल रहा है। इवन कि आज जो लाहौर से इत्तेहाद का टिकट है 6 तारीख का 7 तारीख का सिर्फ 55,000 रुपये में आ रहा है, 1 वे टिकट आ रहा है। तो क्यों आ रहा है ये टिकट 1 वे? क्योंकि इस वक्त फ़्लाइट्स बिल्कुल ओपन है, फ्री हैंड है, आप अबू धाबी जाएँ, ट्रैवल करें। तो इसलिए फ़िलहाल इन अफवाहों की तरफ आप बिल्कुल भी कान ना धरें। इसके अलावा रैपिड PCR टेस्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। रैपिड PCR टेस्ट का ये था कि 1 दिसंबर को ऐलान होना था कि पाकिस्तान के बेशतर एयरपोर्ट से रैपिड PCR टेस्ट की जो एक वो होती है, खारी होती है, उससे जान छूट जाएगी पाकिस्तानियों की। लेकिन चूंकि 30 नवंबर को ये नया वेरिएंट आ गया, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया, और इस वेरिएंट की वजह से 6-7 कंट्रीज़ ने के ऊपर फ़्लाइट्स उन्होंने बंद कर दी। कल से मोरक्को की भी फ़्लाइट्स बंद हो गई। तो इसलिए ये जो रैपिड PCR टेस्ट था, जो कि 1 दिसंबर को ख़त्म हो जाना था, इसको उन्होंने ख़त्म नहीं किया। ख़त्म ना करने की वजह यह है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई केस इसका ओमिक्रॉन का आ जाता है, इस नए वेरिएंट का आ जाता है, और वो PCR में डिटेक्ट नहीं होता, तो कम से कम रैपिड PCR टेस्ट या RT-PCR टेस्ट जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट होता है एयरपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर डिटेक्ट हो जाए। अगर इसके ऊपर भी नहीं होता तो जो अबू धाबी में, दुबई के अंदर रैपिड टेस्ट होता है एयरपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर भी कम से कम डिटेक्ट हो जाए। और ये इस वजह से इसको इन्होंने लंबा कर दिया। अदरवाइज़ 1 दिसंबर को ये ऐलान होने वाला था कि 15 दिसंबर से रैपिड PCR टेस्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस नए वेरिएंट की वजह से इस टेस्ट को अभी भी इन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये लोग रैपिड टेस्ट करवा के जाते रहेंगे। जबकि सऊदी अरब ने रैपिड टेस्ट बिल्कुल नहीं रखा हुआ, मस्कत का भी रैपिड टेस्ट नहीं है और बहरीन का भी रैपिड टेस्ट नहीं है। ये सिर्फ रैपिड टेस्ट इस वक्त UAE ने रखा हुआ है पाकिस्तानियों के ऊपर। बाकी किसी भी कंट्री ने, तकरीबन 90% कंट्रीज़ का रैपिड टेस्ट नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान में इस वेरिएंट का कोई भी केस सामने ना आया, क्योंकि साउथ अफ्रीका की भी आज स्टेटमेंट आई है कि जी हमने USA को, UK को और इन शेंजन को बताया है कि जी ये एक नया वेरिएंट हमारी कंट्री में आया है, इसका कोई सद्देबाब कर लें। तो हमारे बताने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। साउथ अफ्रीका ने बताया, इन्फॉर्म किया कि हमारी कंट्री में ये वेरिएंट ज़ाहिर हो रहा है, एक नया जो वेरिएंट है वो सामने आ रहा है, तो इसका सद्देबाब करने के लिए कोई आप एक्शन लें। तो बजाय एक्शन लेने के, कोई वैक्सीन निकालने के, सारी दुनिया ने साउथ अफ्रीका के ऊपर पाबंदी लगा दी कि जी ये सारे कंट्रीज़ जो है इनको बैन कर दिया, इनके ऊपर फ़्लाइट्स ऑपरेशन लगा दिया, इनके ऊपर कार्गो का ऑपरेशन लगा दिया कि इनको इनके साथ बैन किया जाए, कोई भी फ़्लाइट्स ना आए और ना जाए। साउथ अफ्रीका ने भी कल ये स्टेटमेंट छोड़ी है कि ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि हमने आपको इन्फॉर्म किया और आपने उल्टा हमारे ऊपर ही इसको, इन सारी पाबंदियों को लगा दिया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जैसे डेल्टा वेरिएंट आया था और वो 3-4 हफ्ते बड़ी उनकी थी कि जी फैल गया, इंडिया में फैल गया, सब कुछ हो गया, हर चीज़ बंद होने वाली है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन 4 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद ख़त्म। इसी तरह भी जो नया वेरिएंट आ रहा है, जो कह रहे हैं कि बड़ा ख़तरनाक है, बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है, बड़ी जल्दी फैलता है और फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, इस वेरिएंट की भी जो लहर है ये 3 से 4 वीक की चलेगी। हो सकता है कि दिसंबर में ये लहर चले, उसके बाद जब इसके केसेस में कमी आना शुरू हो जाएगी तो फिर ये जो रैपिड PCR टेस्ट है और जो ये एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान में भी और दुबई में हो रहा है, हमें उम्मीद है कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।